देखो अब मेरे को भी भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। मैंने क्या किया, बस कचौड़ी खाया, समोसा खाया, ब्रेड पकोड़ा खाया, पर लोगों को खुशी नहीं आई। मेरे को क्यों भूख हड़ताल करवाया बापू? क्यों क्यों बोलिए, मैंने क्या गलत किया? हम प्रधान का विरोध करेंगे, पर तेरे जैसे झांटुओं के साथ हम वी विल हैव नो ट्रक विथ यू। हम तुम्हारे साथ मिलके इनका प्रोटेस्ट नहीं रेजिग्नेशन नहीं डिमांड करने वाले। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मिस्टर अभिजीत दीपके स्वयं हैं और हम उनके साथ बात करेंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे और सोनम वांगचुक से भी ये बात कराएंगे। ही थोड़ा सा वो वेंट्रिलोक्विस्ट के माध्यम से। और आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिस्टर अभिजीत, हाउ आर यू फीलिंग? आपने 15 मिनट से कुछ नहीं खाया है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मेरा तबीयत बहुत खराब है क्योंकि मैंने 15 मिनट से कुछ नहीं खाया है। आपने देखा था, मैंने सुबह उठ के अभी पोस्ट किया कि मैं ये जेलेटेरिया फिरेंजे जो डेफ कॉल में है, दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय जेलेटेरिया फिरेंजे इन डेफ कॉल। उधर जाके मैंने ये पिस्ताशियो जेलाटो के साथ, जो इम्पोर्टेड इटालियन दूध से बनता है, उस जेलाटो के साथ मैंने एस्प्रेसो खाया था। कम से कम उसमें 20,000 कैलोरी होने चाहिए और 15 मिनट से मैं उसके बगैर हूँ। और यू नो, आई एम फीलिंग सो फेंट। मेरे को लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। और ये बेरहम सरकार, ये फैशिस्ट सरकार, ये केयर ही नहीं कर रहा है। और अगर मेरे को कुछ हुआ, इसका पूरा इल्जाम मोदी पे Are you लगेगा। missing the air conditioning of your apartment? No, I'm in full air conditioner. I don't know if you can see this, but you know, देखिए, मैं ये देख रहे हैं आप, एसी है इधर पूरा, है ना? ये देखिए, है ना? सो हाँ, आप यहाँ कैसे आ गए? आपको तो मैं बैठाल के आया था उधर जंतर मंतर पे। वो हम दिन में जब टीवी कैमरास आते हैं तब उधर जाते हैं, नहीं तो फिर हम उधर नहीं जाते हैं। देखिए, मेरा दोस्त है अनीश गवांडे, जो एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हम उनके घर में रहते हैं, उधर फुल सेंट्रल एसी है। आपको पता है कि दिल्ली में एक 2 स्टोरी का मकान खुद का होना बहुत एक्सपेंसिव चीज होते हैं, पर अनीश जी के पास है और उन्होंने वो घर हमको दे रखा है, तो हम उधर ही जाके एसी करते हैं। और हम बोल देते हैं, हमारे जो चायदीदा टीवी हैं उनको आने को बोलते हैं जब हम तैयार होते हैं इंटरव्यू देने के लिए। ये तो आपने बात सही कही, लेकिन aren't you missing bread pakoras and kheer and ice cream and अभी biryanis इसी and के things? बाद, इसी रिकॉर्डिंग के बाद हम लंच करने जा रहे हैं गुड़गांव के बैंग रेस्टोरेंट में, जो थाईलैंड की, वेल, हिंदुस्तान की मशहूर शेफ जो थाईलैंड में एक इंडियन रेस्टोरेंट चलाती हैं, उनका नाम है गरिमा अरोरा जी। उनका शी वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट 2 मिशेलिन स्टार्स फॉर गा रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट इन बैंकॉक। और उन्होंने एक थाई रेस्टोरेंट खोला है जो प्रोबेबली इंडिया का सबसे अच्छा थाई रेस्टोरेंट है, वर्ल्ड वर्ल्ड टावर 1 ऐसे कुछ में, बैंक BANNG, गुड़गांव में। मैं उधर थाई लंच खाने जा रहे हैं। दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय बैंग रेस्टोरेंट इन गुड़गांव, एंड मैं उधर खाने जा रहे हैं और उसके भी मैं फोटो डालेंगे। नहीं तो आप अगर कल पार्लियामेंट में मार्च करने जा रहे हैं, तो पार्लियामेंट में मार्च में आपके साथ में कोई रेस्टोरेंट वगैरह जो है, मोबाइल रेस्टोरेंट साथ में चलेगा क्या? वो तो चलना ही पड़ेगा। हमने केटरिंग का इंतजाम किया है। वो क्या कर रहे हैं, हमारे साइड पे ना ये मोबाइल एयर कंडीशनर्स चलेंगे और वो केटरिंग वैन चलेगा। तो किसी भी टाइम मेरे को बिना एयर कंडीशनिंग और बिना खाने के रहने की जरूरत नहीं है।
Or can I also pitch for our next sponsor? Sorry, 1 second, I need to show the sponsor, क्योंकि हमारा डील है कि वो स्पॉन्सर का प्रोडक्ट भी दिखाएं. 1 second. ये देखिए हमारा जो वॉक है वो स्पेशली प्यूमा के ये वेरी सॉफ्ट सोल्स वाले चप्पल में स्पॉन्सर हो रखे हैं. तो ये देखिए ये कितने अच्छे अच्छे जूते हैं. ये पहन के हम वॉकिंग करेंगे ताकि हमको डिस्कम्फर्ट ना हो. दिस सेक्शन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्यूमा. थैंक यू. 1 second, let me just keep this out. I hope you are all enjoying it. दर्शकों, आप हाँ, जो और स्पॉन्सर्ड सेक्शंस है इसके ऊपर अपनी कमेंट्स आप अवश्य करें. हाँ जरूर करें. और देखिए ये और मैं उसमें मैं अपना गिटार बजाएंगे. ये देखिए it's sponsored by Caps Guitars. So your guitar is not even properly tuned, भाई. कैसे तो ट्यूनिंग But करना नहीं it's आता है? sponsored. वो ट्यून उसके कर लिए कोई देंगे दूसरा उससे. आएगा. उसके तो लिए कोई दूसरा हमारे आता जो है. आ रहे हैं वो कौन से इतने म्यूजिक के अफिशनाडो हैं. देखिए ये स्पॉन्सर्ड बाय कैप्स गिटार्स. और हम ये गिटार बजा के गाना बजा के ये करेंगे. थैंक यू. एंड दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय कैप्स गिटार्स. थैंक यू. हम ये करेंगे. तो where is your friend? Sorry, mentor. Where is your mentor? सोनम कौन वांगचुक. मेंटर? सोनम वांगचुक. वो अरे वो तो एम्स के नहीं सफदरजंग हॉस्पिटल. हाँ सफदरजंग हॉस्पिटल अब किसको पता कहाँ पे है. पर वो एयर कंडीशनड वीआईपी स्वीट में है हॉस्पिटल में. और उनको वही जो हम उनको दे रहे थे ना चिकन सूप पोक थुप्पा वो सब वो वहीं पे मिल रहा है उनको. शायद बेटर क्वालिटी मिल रहा होगा. बट आई थिंक आवर केटरिंग इज बेटर. नहीं तो वो जो जब जाते थे दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय जुनैद केटरर्स. जुनैद केटरर्स. मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सीक्रेट्स, कैन यू लेट आउट सम सीक्रेट्स प्लीज. आफ्टर ऑल यू आर डूइंग दीपकेथॉन अगेंस्ट प्रधान, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो सोनम वांगचुक जो जाते थे तो उनके हाथ में एक बॉटल रहती थी जो कपड़े से ढकी रहती थी. अच्छा, ही वाज नॉट ईटिंग, तो वन सस्पेक्टेड कि भाई थोड़ा सा मोशन में और आपके यूरिनेशन में प्रॉब्लम होता होगा. बट ही वाज रेगुलरली गोइंग अबाउट 7, 8, 9 टाइम्स. तो आप सीक्रेट बताएंगे उसका, उस बॉटल में क्या था? देखिए उसमें पहले हमने चिकन सूप डाल के रखा था. ओके. बट उसमें प्रॉब्लम क्या था कि एक मोटा गंजा हिजड़ा क्रॉस ड्रेसिंग होमो है दिल्ली में. उसका नाम है अभिजीत अय्यर मित्रा. घटिया वाहियात घटिया इंसान है वो. उसने पर्दाफाश कर दिया था. तो हमने अगले दिन क्या किया. उसी लोग इतने उल्लू के पट्टे हैं भाई. हमने उसी में ना चिकन सूप को थोड़ा धोआ और फिर उसमें पानी डाल दिया. और पूरे प्रेस के सामने हमने पानी निकाला उसमें से. और लोग तो उल्लू के पट्टे ही हैं. तो उन्होंने मान लिया कि हमने पानी डाला. तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए ये मैं थोड़ा ये चिकन सूप रोज खा के बोर हो गया हूं. तो हमने फिर पोर्क थुक्पा डालना शुरू किया. फिर से वो हिजड़ा होमो गंजा मोटा गेंडा जो अभिजीत अय्यर मित्रा है उसने बोला फिर ट्रांसपेरेंट बॉटल रखो. तो हमको पानी रखना ही पड़ा. इसीलिए शुगर कम हुआ, बीपी कम हुआ, ये सब कम हुआ. और फिर जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जहां तानाशाहिस्टिक दिल्ली पुलिस ने मेरे को पीटा. और मैं इतना हीरो हूं, आपको विश्वास नहीं होगा संजय जी कि वो मेरे को पीटे जा रहे थे और मैं एक हाथ से वो पीटिंग के टाइम पे ही ट्वीट किए जा रहा था कि वो मेरे को पीट रहे. ये तो दिस इज रिमार्केबल. इसका मतलब आपको तो ये जो टेलीफोन कंपनीज को भी स्पॉन्सर करना चाहिए. एप्पल वगैरह. हाँ बिल्कुल. दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय एप्पल आईफोन 17 मैक्स प्रो. Max Pro. अच्छा, that was the one you were using for tweeting. Yes. 1 TB. 1 TB. Okay. चलिए फिर क्या हुआ? अब फिर क्या हुआ देखिए. तो ये टीवी लोग भी वैसे उल्लू के पट्टे नहीं है, थोड़े खरीदे हुए हैं. हमने थोड़ा पैसा इधर उधर दे रखा है. हमने तो नहीं दे रखा है, हमारे जो मेंटोर्स हैं उन्होंने थोड़ा बहुत दे रखा है. आपके गुरुजी, केजरीवाल जी. कई सारे हैं.
सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन कहते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे डैडीज हैं। यू आर अ फेलियर बेसिकली। नो, हमारा कितना सक्सेस है। अरे हम अभी अच्छा, हमारे अगर आप आपको उधर से क्यों निकाला गया? आई थिंक यू बॉस्टन और समवेयर। बॉस्टन, आपको वहां से क्यों निकाला गया, बॉस्टन से? देखिए बॉस्टन में मैं क्या कर रहा था ना, वो मैं पढ़ने गया था, वो ज्यादा मेरे को मार्क्स अच्छा नहीं मिला, तो मेरे को काम नहीं मिला। और अच्छा। मैं भी सोच रहा था कि भाई अब काम नहीं मिला है तो मैं क्या करूं क्या करूं। तो ये एम्प्लॉयमेंट का ऑफर आया, आप आके इधर नेता बन जाइए। तो मैं इधर आ तो गया और मैं आपको बहुत सक्सेसफुल है। आपको तो वहां पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिला। आप तो दलित हैं, उसके बाद अरे भी सर दे आप क्या बोल दे रहे डिड हैं, नॉट हैव मेरे को एनी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज इन मेरे द को यूएस। वो कम्युनिकेशंस डिग्री करने के बाद मेरे को सीएनएन से ऑफर आया उनका सीईओ बनने के लिए। फिर नहीं मेरे नहीं, दिस को इज यू आर लाइंग बिकॉज आई एम नहीं, टोल्ड यू नेवर क्लियर्ड योर कोर्स। नो, फिर मेरे को मैं अभी दिखा देता हूँ अपना ऑफर लेटर और मेरा डिग्री। आप डिग्री दिखाओ मुझको पहले। हाँ हाँ, दिखा दूंगा, अभी आप जैसे ही ये खत्म होगा मैं आप दिखा उस दूंगा। आप उस मोटे गैंडे भैंसे अभिजीत अय्यर मित्रा की डिग्री चुरा के और अपने नाम से दिखाना चाहते हो? दैट वोंट वर्क। अरे वो हिजड़ा क्रॉस ड्रेसर क्या करेगा। देखिए मैं अभिजीत दिपके हूँ, और मेरा क्या है कि मैंने वो सीएनएन फिर फॉक्स न्यूज ने भी मेरे को सीईओ का ऑफर दिया था, और एमएसएनबीसी ने भी मेरे को ऑफर दिया था। मैंने सब ना करके मैं इधर वापस आया हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू संजय जी, मैं इमीडिएटली जैसे ही ये पॉडकास्ट खत्म होता है मैं इमीडिएटली अपना डिग्री निकाल के ट्वीट कर दूंगा, मेरे ऑफर लेटर्स भी मैं निकाल के ट्वीट कर दूंगा। No, I can give you 2 minutes. You can take out your degree and show it here. नहीं नहीं, वो तो मैं अभी प्रोटेस्ट साइट पे हूँ ना, वो थोड़ा घर जाके पुणे जाके निकालना पड़ेगा ना सब कुछ। अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आप अपार्टमेंट में बैठे हैं, पीछे आपका वुड पैनलिंग दिख रहा है, आप कह रहे हैं कि साहब आप प्रोटेस्ट साइट पे हैं। हाँ, ये जंतर तो मंतर के पास ही है, जंतर मंतर विसिनिटी में है। मतलब आपके कितने चेहरे हैं, हम जानना चाहते हैं। मेरा तो एक ही चेहरा है, मैं अभिजीत दिपके जी हूँ, और मेरा एक ही चेहरा है, मेरे और कोई चेहरे नहीं है। ओके अभिजीत दीपके जी, नाइस टॉकिंग टू यू। नाउ लेट मी टॉक टू अभिजीत अय्यर मित्रा। एक सेकेंड। हाँ हेलो। जी, हाँ जी। सो व्हाट्स अप, प्लीज टेल मी, क्या हो रहा है बॉस, दिस इज, ये प्रोटेस्ट जो है ये इतना महा फेलियर है ना। हाँ। और बॉस, एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी का कम्युनिकेशंस ग्रेजुएट जो है, अरे ही ग्रेजुएट किया डजंट कहाँ नो। उसने? हाँ, उसको डिग्री नहीं मिला, उसको बीच में भगा दिया गया कि यू कांट ऐसा ही क्लियर। होगा। हाँ हाँ, उसको बट भगा आई दिया कैन गया। अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही फेल्ड सो स्पेक्टेक्युलरली एट कम्युनिकेशन। उसको बॉस्टन में क्या सिखाया गया, तुम इंस्टाग्राम फॉलोअर खरीद लो, ये कम्युनिकेशंस है। ठीक है, उसको ये बताया गया तुम टीवी के सामने आ ही गए ना, तो ये कम्युनिकेशन सक्सेस है। ओके। ऑल न्यूज इज गुड न्यूज करके सिखाया जाता है ना, दैट द कम्युनिकेशंस हैव बीन अट्रोशियस देयर, एवरीथिंग। वो ऐसे पोजीशन, अभी तक वो जो खाते रहता था, अभी तक क्या 4 एक्सप्लेनेशन दिए हैं। मेरे मम्मी ने बोला है, फिर सोनम वांगचुक ने बोला है, फिर क्या हमारा एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है तो वो कर रहे हैं, फिर कुछ और मेरा हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है उस वजह से। आई थिंक ही इज गिवन अ टोटल, आई थिंक yesterday he gave one more, so it may be 5, but what I have counted is 4 अलग एक्सप्लेनेशन दे चुका है अब तक कि वो क्यों खा रहा है। और अभी भी he is not using the public toilet, so you don't know when he goes to Anish Gawande's house वो उधर जाके क्या खाता होगा, राइट? मुझे क्या पता So गवांडे क्या खाता है? he must be eating good Maharashtrian food, तांबड़ा रस्सा, पांदरा रस्सा, पोहे, वो क्या, sago fritters, what we call sago fritters, क्या साबूदाना के पकोड़े, वो खा रहा होगा। हाँ, सो ये उधर देखो, खा के आ जाएगा। इसका देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, इसका अभी कोई इन्होंने एक ब्लड शुगर ड्रॉप नहीं होने वाला है, इसका कोई तोंद अंदर जाने वाला नहीं है।
क्वाइट द कॉन्ट्ररी आप देखेंगे कि अगर वो चलता फिरता नहीं है ना, उसका तोंद लगभग मेरे तोंद के साइज के बराबर हो जाना चाहिए, ऑलरेडी है लगभग। तो भाई इसको तो ये कह रहे हैं 20 जुलाई आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। ओके आयशा but आयशा SFI। first ये मैं I don't know how to express this in Hindi, but let me express this in English. The sheer level of self delusion, the delusions of grandeur that this boy has, honestly astounding. वो दलित These है ना, इसलिए four आप उसको रन guys, डाउन कर रहे हो। ये चारों लोग जो हैं, ये कोई भैंसे के झांट भी नहीं है, और इनको लगता है ये मोदी के बराबर आ गए हैं। वो क्या बोल रहा है, जब उसको पूछा गया था कि आप अब कंप्लेन कर रहे हो कि मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा है, पहले दिन को जब मेन स्ट्रीम मीडिया आया था आपने उनको गोदी मीडिया करके भगाया था, वो उसका क्या उत्तर देता है। देखिए, मोदी भी इंटरव्यू नहीं देते, उसका मतलब ये नहीं है कि लोग उनके पीछे नहीं पड़ते हैं इंटरव्यू के लिए। तो बरखुरदार तो पहले से ही मोदी के बराबर हो गए हैं, अब तो ये गांधी, पटेल, नेहरू सब एक में मिला के ये हो गए हैं। एंड लेट अस रिफ्लेक्ट फॉर अ मिनट ऑन हिज एजुकेशन एज वेल। किसी और ने उनसे पूछा था कि आप किसके लिए वोट करते हैं, बीजेपी के लिए वोट करते हैं? ही रिप्लाइज, मैं दलित हूं, मैं कैसे बीजेपी के लिए वोट करूंगा? हिंदुत्व इज अबाउट व्हाट? इट्स अबाउट अ कास्टलेस सोसाइटी। What does that tell you about your level of education? Education If and you're this qualification are dumb, two different concepts, my of dear friend. course. Like we saw, मैंने ट्वीट किया था कि ये अभिजीत विद कमेंट, अभिजीत मजुमदार का ट्वीट, जिसमें कोई ये हाईली एजुकेटेड, और इधर एक ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप गोरे हो और अच्छे कपड़े पहनते हो तो आप एक्चुअली एजुकेटेड हो, डिग्रीड नहीं है, एजुकेटेड हैं। वो बोल रही हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम देश के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री थे। As I know, he was the second Muslim president of India after Fakhruddin Ali Ahmed. He wasn't even the second, he was the third. First Third. was Zakir Hussain. Zakir Hussain, that's right, yeah. Zakir Hussain, then Fakhruddin, the gentleman who signed the emergency proclamation, and APJ Abdul Kalam. और उनको बनाया राष्ट्रपति किसने था? बीजेपी ने। उनको सेकंड टर्म किसने मना किया था? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने, because he was a nationalist. Of course he was a nationalist. I have known him since I was a little kid. वो हमारे घर आते थे क्योंकि जब मेरे पापा एडिशनल सेक्रेटरी थे डिफेंस में, he was in charge of DRDO. So he's come to my house many times when I was a little kid. I traveled with him for, he came to Badmer. वहाँ पे वो desalination plants लगवा रहे थे बहुत सारे. That was another project that he had taken up. So I traveled with him to a place called Viral, which is about 80 kilometers from Badmer. So very very nice unassuming person. और उसको ये कह रहे हैं कि साहब प्राइम मिनिस्टर थे। और उनका क्या था ना, क्योंकि जैसे ही उनको पता चला कि मेरे पापा और मैं तमिल बोलते हैं, मेरे पापा बंगाली थे पर वो उनका तमिल उतना अच्छा नहीं था, पर वो तमिल बहुत अच्छी तरह से समझ सकते थे और वो नॉर्थ इंडियन एक्सेंट के साथ तमिल बोलते थे। तो उसमें क्या था कि वो हमसे हमेशा तमिल में ही बात करते थे, और वो कविता ही लिखते थे, कविता तमिल में, और वो सुनाते थे वो हमको। मेरे को समझ में नहीं आता था क्योंकि वो बहुत चेस्ट तमिल में था। उनका तमिल वाज फैंटास्टिक। वो चेस्ट तमिल तो मेरे को समझ में नहीं आता था, बट सो प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो प्राइम मिनिस्टर थे, देश के पहले मुसलमान प्राइम मिनिस्टर थे वो। हमको क्या पता, उन्हीं को पता है जो बहुत एजुकेटेड नीट एस्पिरेंट हैं, जो बोल रही थी ये जंतर मंतर पे। तो congratulations to them. She has not done biology, but she wants to be neat aspirant. Well, she's a biological miracle in herself. I mean, for her to have, ये देखिए, जो बंदा कम्युनिकेशंस जानता नहीं है वो कैसे कम्युनिकेशंस डिग्री बॉस्टन में कर रहा है, जो खुद अपने बेसिक सोशल स्टडीज नहीं जानती है वो कैसे सोशल मुद्दों पे वो कमेंट कर रही हैं, जो पूरा दिन
पूरा दिन तो नहीं, दिन में 2 घंटे आता था पहले हफ्ते, फिर दूसरे हफ्ते क्या किया कि 2-3 दिन में एक बार आता है। और जब वो जाता है उधर, पूरा टाइम ग्राइंडर पे गे लोगों को पिकअप करने पे लगा रहता है। नेपाली लड़का, वो उसका दिस इज योर फ्यूचर भाई, व्हाट आर यू गेटिंग? थर्ड फेलो, हर चीज पूछो उसका जवाब नहीं होता है, डिस्को डांस करना शुरू कर देता है। कैसे कैसे लोगों का, दिस इफ दिस इज योर यूथ आइकॉन्स, दिस कंट्री इज इन, बट कैन आई जस्ट से दिस, मेरे को हमारे यूथ पे बहुत गर्व है, क्योंकि मेरे को धर्मेंद्र प्रधान पे, हम सबको धर्मेंद्र प्रधान पे बहुत गुस्सा है, हम सब चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, आई थिंक यू आल्सो एग्री विथ मी ऑन दिस, दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू गो। भाई साहब, हमने लास्ट टाइम यही डिस्कस किया था कि ऐसा ये भी लगता है देख, कि ये पूरा का पूरा एजुटेशन धर्मेंद्र प्रधान ने स्पॉन्सर स्पॉन्सर, किया खुद है। स्पॉन्सर, मेरे को भी लगता है, यू नो, आई स्टार्टेड दिस एज अ व्हाट्सएप रूमर, बट बॉस आई एम एक्चुअली बिलीविंग इट नाउ, I totally believe it. So, Dharmendra Pradhan is a failed, third-rate, good-for-nothing minister. He's criminally incompetent. He needs to go. But ऐसे लोगों के दबाव में नहीं. Now, why am I proud of our students? लेकिन एक चीज हुई उनको है पता है हमारे स्टूडेंट्स को कि ये एक नालायक मंत्री हैं, जिनको मंत्रिमंडल से ढिंडोरा पीट के निकाल देना चाहिए। पर फिर भी ये प्रोटेस्ट जो है, ये इतने झांटू हैं, हम प्रधान का विरोध करेंगे, पर तेरे से जैसे झांटुओं के साथ हम वी विल हैव नो ट्रक विथ यू, हम तुम्हारे साथ मिलके इनका प्रोटेस्ट नहीं, ये कर रेजिग्नेशन नहीं डिमांड करने वाले हैं। वो, look, that is the future of India. So I'm proud of those youth. These are not the youth icons. The youth icons are the people who raise their voice. जब यूजीसी का ये धर्मेंद्र प्रधान ने करवाया था, कोई एक फेस था उसमें, किसी ने अपना पर्सनल ग्लोरी चेज नहीं किया था उसने, सब एक कॉज पे जुटे रहे, और पहली बार दबाव में आके विद इन व्हाट 48-52 आवर्स रिवर्स कर दिया। वो किसने रेज किया था, हर्षित ने या जेम्स ऑफ इंडियन एकेडमिया ने? कौन सा? ही इज द वन हु पॉइंटेड आउट द होल यूजीसी थिंग ऑन ट्विटर, नो, जिसके वजह से सब ये हुआ था, यूजीसी गाइडलाइंस, वो एक ट्विटर हैंडल है। आई डोंट रिकॉल, लेकिन पिटीशन तो मैंने डाली थी। हाँ, आपने डाला था। इट स्टार्टेड ऑफ एंड देन यू गॉट अस एवरीथिंग दैट वी आस्क्ड फॉर, एंड इट वाज डन एट रिकॉर्ड पेस। सरकार ने, इवन रिमेंबर फार्मर्स एजिटेशन, क्या 1-2 साल चल के उसके बाद ही ये हुआ था ना। लेकिन यार, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूथ, तो यूथ आइकॉन्स तो वो है ना जिन्होंने कल विक्रम 1 लॉन्च किया। द एवरेज एज ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटरप्राइज इज 28. Isn't that amazing? But does anybody know those are the people who need to be admired, and they are who not need to be alone. admired? उसके पर आपके उसके साथ साथ इंस्टाग्राम कम से कम रील सब क्या है? एक लद्दाखी बंदा जिसने बिना यूजीसी के सर्टिफिकेशन डिग्रीज दे रहा था, और लोगों का वो क्या था, आईआईपीएम नाम का कोई फ्रॉड था ना, जो बंद हो गया, फिर जो डिग्री दे रहा था 5-6 लाख लेके, जिसका कोई मान्यता नहीं रखता था, उस टाइप का वो फ्रॉड कर रहा था। हाँ, उस टाइप का फ्रॉड किया उसने, बिना यूजीसी के रिकॉग्निशन के उसने डिग्री बांटी है, लोगों से पैसे लिए। He should और be लोगों से behind पैसे bars. लिए। He should be convicted. उनकी अभी एनएसए बीवी में जो नहीं है, है एनएसए तो इज गीतांजलि ओनली आंगमो, डिटेंशन। उनकी बीवी जो है गीतांजलि आंगमो, जैसे ही ये सोनम वांगचुक got put in hospital, notice she was never put out in public when he was out. She comes out, और नंबर 1 पीआर उनका क्या है कि मैं बैले डांसर थी, फिर मैं कथकली डांसर हूं, और मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड हूं। Nobody wants to talk about the first husband and what almost 5,000 करोड़ का कोई फ्रॉड हुआ था ना उधर, 5,000 करोड़ लगभग। there is a whole, I think Alok Bhatt has done a long piece on it, और बहुत इन्होंने ये पौंडीचेरी आश्रम में ये पावर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की थी।
सो बॉस, इनका थोड़ा सा खरोचो ना, एवरीथिंग दाल में काला नहीं है। काले दाल में आपको बस ऊपर एक पूरा अगर काला दाल बनाओगे और उसके ऊपर तुअर दाल लगाओगे ना, बस वो दिख रहा है आपको। जब काला दाल पकाते हैं उसका पानी काला नहीं होता है, उसका पानी थोड़ा लाल रंग का होता है। नॉट ओकर, रस्टी ओकर, वो आपको दिख रहा है। थोड़ा वो पानी निकाल दीजिए, वो पूरा का पूरा काला है। ये कौन है इसके पीछे? सोनम वांगचुक के पीछे कौन है? Why was Sonam Wangchuk chosen of all people? I think Sonam from the wife connection, no, Pondicherry. And he is now up for anything. He's turning into Yogendra Yadav part 2. Because Yogendra Yadav जब से बीजेपी आई उसका वो सेफोलॉजिकल करियर खत्म हो गया, उसका वो सोशल टिप्पणी देना, क्या सामुदायिक टिप्पणी देना, वो भी खत्म हो गया। क्योंकि जो भी वो बोलता है सरकार उसका ऑपोजिट करता है, जो भी वो इलेक्शन प्रेडिक्ट करता है बीजेपी उसका ऑपोजिट करता है। तो उसमें क्या हुआ है कि दी होल I think the scales turned when Sonam got sent the IT notice and the disciplinary action. जो embezzlement का केस था, I think it is embezzlement or something else. There's some money that's gone missing. And the degrees without UGC, जब वो लगा उसके बाद सोनम का कुछ चेंज हुआ है। क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ दोस्ती करूंगा शायद ये सब नहीं होगा, पर वो तो गया। And since then he's doubled down. So I think it's a mixture, lots of causes. I don't know who set it up. क्योंकि कांग्रेस तो ये कर नहीं रहा है। राहुल ने, अगर आपने देखा है, उसने एक्नॉलेज तक नहीं किया ये एक मूवमेंट चल रहा है। उसका जो वीडियो निकला था छात्रों का समथिंग, दे रिफ्यूज टू एक्नॉलेज दिस आल्सो। क्योंकि उनका क्या है, क्वाइट करेक्टली, इट इज द फर्स्ट टाइम राहुल्स पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट हैज बीन करेक्ट कि अगर मैं कुछ करूंगा ये मेरे से वोट लेंगे, ये बीजेपी का वोट नहीं काटने वाले, ये कांग्रेस का वोट काटने वाले हैं। जैसे आपने किया था, आपने तो कांग्रेस का ही वोट काटा था ना। हाँ। थोड़ा बहुत। सो सेंटर में, सेंट्रल इलेक्शन में वो बीजेपी का वोट नहीं काट रहे थे, पर बिकॉज बीजेपी वाज विनिंग बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन दिल्ली, 52%, 53% और मोर। पर असेंबली इलेक्शन, दिल्ली असेंबली इलेक्शन में उनको 35-36 मिल रहा था। सो स्टेट में उनका कटाई हो रहा था आपका, ठीक है। Maybe they were looking to capitalize on that, but अगर वो आपके लिए वोट कर रहा था, that is also that means it's a swing vote which will also could also go to the Congress. तो आप क्यों एक दूसरा ऑल्टरनेटिव दोगे? या तो कांग्रेस को वोट करो या तो आप अभिजीत दिपके को वोट करो। ये समझ के बैठे थे। देखिए, मैं बोलते रहता हूं, आप क्या था, आप एनएसी का स्पेशल पर्पस व्हीकल था। जो सोनिया गांधी ने जो नेशनल एडवाइजरी कमिटी बनाया था, उनको उन्होंने देख लिया था 1 साल पहले ही कि ये जहाज डूबने वाला है, और उन्होंने ये आपको चलाया था एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल कि सरकार हमारी ना हो पर सिस्टम हमारा ही होगा। उसके वजह से उन्होंने ये आप बनाया था। फिर आप भी डूब गया, क्योंकि जो भी इनका पॉलिसी इस्तेमाल करेगा वो तो डूबना ही है। दे आर ऑल फेलियर्स, दे आर ऑल सर्टिफाइड फेलियर्स। तो इन्होंने क्योंकि आप डूब रहा था, वही एग्जैक्ट वही प्लेबुक, एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड, डे फॉर डे, डेट फॉर डेट, एक्सक्यूज फॉर एक्सक्यूज, नारा फॉर नारा, इट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग। इन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल खोला है। दैट इज ऑल इट इज। सो कांग्रेस इज नाउ नोज, फॉर वंस इन हिज लाइफ राहुल का एक पॉलिटिकल विजडम आ गया है कि उसको पता है कि इन्होंने जो मेरे मम्मी के सरकार के साथ किया था ये मेरे को भी करने वाले हैं। इन लोगों को पास में आने तक नहीं देना है। फिर भी ऐसे एक दो फ्री रेडिकल्स हैं, जैसे पवन खेरा who went there. Mind you, no other तो भेजा Congress गया leader. होगा वो तो No, राहुल के no, he wasn't sent. He wasn't sent. The Congress in private is very clear they're not going to support this.
इसीलिए वो रैंटिंग गोला थी ना, शी केम अप विद सच अ नास्टी वीडियो अबाउट दीप्के। और इसमें क्या था पे कि इसमें एक बात और भी तो है ना कि नीट का सब्जेक्ट जो था वो सबसे पहले उठाया राहुल गांधी ने। ओके, ही वांटेड टू कैश इन ही वांट टू ऑन द कैश इन, पर जेन जी डिस्कंटेंट, लेकिन उसके बट बाद फिर वो 3 हफ्ते बाहर घूमने चला गया। बीच वर्ल्ड में कप है इसने ना, पकड़ लिया इसको, तो भाई गलती तो वर्ल्ड खुद कप की है था ना। ना, वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप देखने तो गया था वर्ल्ड कप और था क्या। तो फाइनल देख के आता, बीच में क्यों आ गया? अच्छा, कोलंबिया हार गई उसके बाद आ गया, ठीक है, समझ गया। हाँ, तो इसीलिए, है ना। तो कोलंबिया हारने की वजह से वो वापस आ गए, कोलंबिया या वेनेजुएला पता नहीं, समथिंग। कोलंबिया कोलंबिया कोलंबिया। एंड उसमें क्या हुआ कि फिर अ, शशि थरूर ओनली रोट दैट लेटर क्योंकि उनको बार बार कॉल आए जा रहे थे कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, आप हमारे बारे में बोल नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो। बस वो फोन कॉल बंद करने के लिए शशि थरूर ने वो नोट लिखा। एंड नोटिस, he they said thank you for your support. He doesn't address it to them, he addresses it to Sonam Wangchuk to call off his hunger strike. उन्होंने कहां बोला उस चिट्ठी में, आई सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी? तो इनका अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन ही इतना घटिया है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर मैं बोल रहा हूं ये, दिस इज लाइक सेइंग अभिजीत ने जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट पे आके बोला कि संजय दीक्षित जी आप कृपया अपना भगवा टी शर्ट बदलें, और आपने फिर ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि अभिजीत ने हमको सपोर्ट कर दिया, उन्होंने बोला कृपया अपना भगवा टी शर्ट बदलें। वेयर इज द कनेक्शन? But best of luck to them. I mean, if they're happy, congratulations. But let me tell you, it is a failure. इनका अभी क्या है? And see, संजय जी, ये हाउ जो कैन मैं यू से इट इज अ फेलियर? अभी तो कल का मार्च बाकी है। and I'll tell you why it's a failure. But first, let me tell you what the police and IB estimates are. They think that it is under control. I do not think it is under control. I think it will become more physically dangerous, but not politically dangerous. क्यों? इनका क्या था, इनको शुरू करना था कोई मास आंदोलन। इन्होंने मिसरीड किया था ग्राउंड सेंटिमेंट को कि पूरा ग्राउंड सेंटिमेंट उभड़ के आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो नहीं आया। तो जो सेकंड थर्ड ट्रांच, वो सीड फंडिंग होता है, और सीड फंडिंग के बाद ऑपरेशनल फंडिंग ये सब मिलना होता है ना। सीड फंडिंग उनको मिला, पर बाकी का जो फंडिंग था वो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स पे बेस्ड था। हर परफॉर्मेंस मेट्रिक्स पे वो फेल हो गए एक्सेप्ट पब्लिसिटी एंड मीडिया। और मीडिया तो उधर आएगा नहीं आपके, एक्सेप्ट पॉडकास्टर्स एंड थिंग्स जो आ रहे थे, किसी ने एक ने आके तो उधर फूड रिव्यू भी कर दिया। वो कोई फॉरेन में जो बैठे हैं वो देखते नहीं है। वो मुझे तो पहले किसी से कहा कि कोई फूड ब्लॉगर गया, मैंने कहा अभिजीत गया होगा शायद। नहीं, मैं नहीं किया। देखिए वो बहुत लो क्लास फूड है, मैं ऐसे फूड नहीं खाते हैं। आई ईट स्ट्रीट फूड अ लॉट, I am told बट it is excellent street food, नो, bread pakoras and छोला भटूरास। देखिए दिल्ली I में am sure मैं you आपको बताता हूँ, ये जो यूट्यूबर होते हैं ना, ये 2 कौड़ी के जगह पे जाके बोलते हैं ओ भाई साहब, क्योंकि उनको वो समोसा देने के लिए भी पैसा नहीं है। 10 रुपए का समोसा के लिए, 20 रुपए का समोसा के लिए भी वो मुफ्त में चलते हैं। तो वो हर जगह बोलते हैं ओ भाई साहब, आई हैव बीन टू नाउ आई डोंट लिसन टू देम एट ऑल। आई ब्लॉक्ड ऑल दोस फूड व्लॉगर चैनल्स, मोस्ट ऑफ देम, 99% ऑफ देम, बिकॉज दे आर ऑल क्रैप। यू गो ईट देयर, मुंह में रखने के लायक नहीं है। मेरा एक समोसा वाला है मालवीय नगर में जिससे मैं समोसा खरीदता हूँ, बेस्ट इन दिल्ली, एटलीस्ट इट इज द बेस्ट। वो सादा आलू, अच्छा आलू हमेशा पीला होता है, जब आलू का कलर ऑफ हो जाता है ना, वो पेपर जैसा रंग आ जाता है, इट इज नॉट अ गुड समोसा। आलू का हमेशा पीला, एकदम ब्राइट पीला होना चाहिए। यू गेट इट दर्शकों, देयर एंड आपको उसमें आलू आपको का टिप्स टेस्ट मिल आता है। रहे हैं समोसे के। अभी आपको जो है टिप्स और भी मिलेंगे, आपको छोले भटूरे के भी टिप्स मिलेंगे, आपको ब्रेड पकौड़े छोले के भी भटूरे टिप्स के लिए मिलेंगे। मैं आनंद जी जाता हूँ, जो देयर इज नो सिटिंग स्पेस इन आनंद जी, यू हैव टू स्टैंड। वो डेफ कॉल और लाजपत नगर का वो जो मूलचंद फ्लाईओवर जो स्प्लिट करता है, वो उस साइड है। उसके उधर गर्मी में कोई फैन शैन नहीं है, तो ठंड ठंड में ही जाते हैं उधर।
उधर जाके हम आनंद जी इज द बेस्ट. अ लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू दैट दीज नॉर्थ टेली वंस, नो, आनंद जी इज द बेस्ट. उसका एक प्रॉब्लम है कि उसका जो भटूरा था वो पहले थोड़ा बड़ा था. उसी दाम के लिए 120 रुपए के लिए उसने वो भटूरा का साइज थोड़ा कम कर दिया है. बट अदर देन दैट इज स्टिल द बेस्ट. बताइए. मैं तो क्रीम सेंटर जाता हूँ, छोला भटूरा. आई डोंट लाइक क्रीम सेंटर. नहीं, भटूरा इज ग्रेट. I've had very bad. I've been to Cream Center twice. I've बहुत always उसका had bad उसका experiences with Cream Center. उसका करीब 1 फुट का डायमीटर है, अबाउट 1 फुट. देखिए साइज पे मत जाइए. वैसे देखिए नहीं, एक साइज बोना, बहुत वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट. एक बोना ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है. ही इज अचीव्ड समथिंग. तो देखिए इसमें क्या है कि वो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स मीट नहीं हो रहे थे, सो दे आर इन डीप शिट. इसीलिए जो विजेता दहिया और सौरभ दास, विजेता दहिया को आपने पिछले 3-4 दिन से कहीं देखा है? आता है बीच बीच में डांस करने, देखता हूँ उसको. No, he's not there at all. For the last 3-4 days he's not been there. Saurav Das comes for 1 or 2 hours a day and he leaves. I think Ashutosh Ranka, I've seen him almost all the time out there. Can I tell you also, this is the most entertaining protest ever. मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है. I'm obsessed with them because they're so completely irrelevant but so much fun. They're about as relevant to the Indian political discourse as Big Boss is or Roadies is. ये पॉलिटिक्स के बिग बॉस हैं, ये पॉलिटिक्स के रोडीज हैं, ये पॉलिटिक्स के राखी सावंत. पर राखी सावंत तो बहुत टैलेंटेड है, उनका एक्चुअल सेंस ऑफ ह्यूमर है. ये अनइंटेंशनली फनी है. मैंने और सुना राखी सावंत भी आई थी कि कह रही थी कि मैं आती हूँ और सोनम हाँ वांगचुक को जूस पिला देती हूँ और परफॉर्मेंस भी हाँ देती हूँ, और मैं आऊंगी तो बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ राखी सावंत बाय द वे. और जो राखी सावंत में जो गुण हैं वो इनमें नहीं है, क्योंकि राखी सावंत दिल की बहुत प्योर है. शी मेक्स फन ऑफ हरसेल्फ एंड शी इज वेरी प्योर ऑफ हार्ट, आई थिंक. नॉट दीज कैरेक्टर्स. तो ये, और जब आप इतना ड्रामा कर रहे हो, वो इनको लगता था कि एक वन कैमरा शूटिंग हो रहा है जहां दीप के पुलिस के पांव पड़ता है और फिर बोलता है, आप मेरे को पीट रहे हो, आप मेरे को मार रहे हो, मार रहे हो, मार रहे हो. अरे 100 कैमरा थे उस टाइम, देख रहे थे तुमको. सबको पता है कि तुम नौटंकी कर रहे हो. हर बार ये नौटंकी करता है. और इतने सारे कैमरा फोन होने के बावजूद, यू नो दी, एक थियरी है, उसका नाम है क्या, यूएफओ कनंड्रम और यूएफओ डायलेमा, कि 70s 80s में जहां कैमरा, वीडियो कैमरा बहुत कम होते थे, उनमें क्या होता था कि इतने सारे वीडियो निकलते. हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए, आ जाइए. इतने कैमरा जो होते थे, बहुत कम कैमरा होते थे, इतने सारे यूएफओ के वीडियो निकलते रहते थे. पर जब ऐसे हुआ कि इतने सारे कैमरा आने शुरू हो गए, हर फोन में कैमरा और हर बंदे के हाथ में फोन, यूएफओ वीडियोस हैव बिकम ऑलमोस्ट नथिंग ना. ये उसकी तरह सैकड़ों कैमरा हैं उधर, पर कोई भी ये पुलिस एक्शन का एक भी वीडियो नहीं है. और ये कम्युनिकेशंस ग्रेजुएट है बॉस्टन यूनिवर्सिटी के साथ. मेरे को पता नहीं किस खुतिया अरे बैंक क्या में. ग्रेजुएट नहीं, उसको नहीं मिली डिग्री भाई. अरे क्या बोल रहे हैं सर, ही ग्रेजुएटेड ड्रॉप टॉप ऑफ आउट. क्लास. नो नो, ही इज अ टॉप ऑफ क्लास. ओके, टॉप ऑफ ड्रॉप क्लास. आउट. कल वो शिवम त्यागी, कल या परसों वो शिवम त्यागी के पैनल में जो ये एएपी का था, वो बोल रहा था सर उसको इतने सारे ऑफर मिले. वो खुद अभिजीत दिपके को जब इंटरव्यू, वो मैंने 2-3 दिन पहले रात को जब इंटरव्यू हुआ था, बोल रहा था मेरे को, मैं जॉबलेस था और मैं वापस आ गया. पर ये बोल रहा है सर मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, इतना सारा उसको ऑफर लेटर मिला है, वो सब उधर छोड़ के वापस आ गए. Nobody's seen these offer letters, by the way. Nobody's seen them. So इसमें क्या है कि ये जो बंदा है, communications graduate है, and he thinks that I tweet, people will believe me. Nobody believes him. He has zero credibility. All those clowns, and I use that word advisedly, ये सब नौटंकीकार जोकर हैं, कोई इन पे विश्वास नहीं करता है.
बट द फैक्ट रिमेन्स दैट ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है वो सारा का सारा उसका रिंग मास्टर तो अरविंद केजरीवाल है। I doubt it. I think it is more people than Arvind Kejriwal. तो अरविंद केजरीवाल तो के उनके अलग रिंग मास्टर्स हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल की भी, हाँ, it is the same ring masters. It is the same ring तो masters वो for रिंग sure. मास्टर जो है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा कि भाई थोड़ा कुछ उसी तरह का ड्रामा स्टेज करो वापस, तो हाँ, उसने कहा कि मेरा तो बड़ा हाँ भाई, एक्सपीरियंस है तो मैं उसी तरह से कर लेता हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये भूल गया कि भाई वो काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। अभी अन्ना हजारे बिल्कुल, अ, बिल्कुल, स्टार होकर के चला भी जाए तो कोई नोबडी विल गिव अ होली शिट। absolutely, absolutely. Now the problem is उसी में वो फेल हो गए ना, तो उनका पैसा नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हुआ, हमको राघव चड्ढा की तरह ये राज्यसभा में भेजा जाएगा ऐसे वैसे। ना ही तो उनको डिग्री मिला है, ना ही तो उनको कोई पब्लिक रिकग्निशन मिला है, सब उनको फ्रॉड बोल रहे हैं। कोई भी ये स्टार्टअप स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो गया है। बट समझिए, जब तो और इनका कोई पॉलिटिकल करियर बचा नहीं, क्योंकि इस आधार पे इनको कोई भी राज्यसभा देने वाला नहीं है। वो सब इन सबको मिला था ना, वो कन्हैया कुमार को तो राज्यसभा सीट, वाज ही नॉमिनेटेड, नहीं, लोकसभा का टिकट मिला था 2 बार ना, दिल्ली में और फिर बिहार में। ही लॉस्ट बोथ, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। पर वो भी नहीं मिल रहा है। नो पार्टी इज गोइंग टू अब्सॉर्ब हिम, सो ही नोज कि कुछ हाथ में नहीं है। ना ही तो फंडिंग हाथ में हमारा, और इसके बाद देखिए कोई भी इन लोगों को एम्प्लॉय नहीं करेगा, क्योंकि आप साबित हो गए कि आप फेलियर हैं। सो व्हाट डज दिस लीव अस विथ? वेरी वेरी डेस्परेट पीपल। वो कहते हैं ना कि जब आप एक चूहे को कॉर्नर करोगे, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। नथिंग इज मोर डेंजरस देन अ कॉर्नर्ड रैट। वो उसकी आई तरह थॉट है। कॉर्नर कैट। रैट, रैट। बिल्लियां बहुत अच्छी होती हैं, ये मत कीजिए। कॉर्नर बिल्लियां बहुत, कैट की बात सुनी है हमने, कॉर्नर रैट में पहली बार सुन रहा हूँ। कॉर्नर्ड रैट, नॉट कॉर्नर्ड कैट। कैट्स आर वेरी स्वीट क्रीचर्स। कॉर्नर्ड रैट ये उन टाइप के हैं, कल कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे एंड दे विल ट्राई समथिंग वायलेंट फॉर श्योर। उनको पता होगा, क्योंकि योगेंद्र यादव तो देश के सबसे महान कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। बाबा साहेब अंबेडकर भी उनको कॉल करके, जब वो अपने मम्मी के कोख में थे, तभी उनसे टेलीफोन पे बात करके ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, पता है आपको? हाँ, मेरे को खुद पता है। सी राजगोपालाचारी, जब वो सब स्टैट्यूट्स लगा रहे थे, वो उसी टाइम, मुझे नहीं लगता कि तब तक वो कोख में भी थे। तो उनका जो प्रीवियस जो कॉस्मिक एनर्जी था ना, उस पे उससे ड्रॉ कर रहे थे। आपको ये सब नहीं पता है। आप ये फैशिस्ट गवर्नमेंट के साइड पे हो, मेरी तरह फ्री थिंकर नहीं है। डेमोक्रेसी, एंटी डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं। हाँ, मुझे ये लगता है कि आप देश के यूथ को प्रोग्रेस करते नहीं देखना चाहते हो। यू बिलोंग टू दैट दोस काइंड ऑफ रिविजनिस्ट हु आर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट थ्रू देयर ओन लॉन्च व्हीकल्स। ये भी कोई बिल्कुल, काम है? यूथ का हाँ, काम है एग्जैक्टली। डिस्ट्रक्शन करना, यूथ का काम कंस्ट्रक्शन थोड़ी है। तो ये लोग जो हैं, they should have known that when parliament is in session, तो सेक्शन 144 का इंपोजिशन ऑटोमेटिक होता है उस एरिया पे। तो आपको पूरे एरिया पता में है, और फिर भी आप मार्च टू पार्लियामेंट कर रहे हैं। तो वो तो किया था ना, पहलवानों ने भी किया था, याद कीजिए। हाँ, so they can try. I suspect he'll be detained for a while and then released. They won't even pursue charges, क्योंकि honestly ये अरे कहीं गवर्नमेंट्स वो में, पुराना 129 सीआरपीसी होता था बीएनएसएस में, आई डोंट नो वो क्या है, तो उसमें पर ये स्पेसिफिकली वो क्या होता था? 129 सीआरपीसी क्या होता था, याद है आपको? देखिए वो उसमें क्या उसमें है, आप उसमें आप डिटेन करके और बंदे को 40-50 किलोमीटर दूर छोड़ आते थे कि भाई अब तुम आराम से वापस आ जाना, हमारा काम पूरा। है क्या, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो इसमें क्या है हम कि लोगों आप का देख लीजिए, मैं अपना खुद का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बता रहा हूँ कि व्हेन वी वर यूज्ड टू हैंडल दीस पीपल, तो तो इस तरह के जो इसमें एजिटेशंस आप होते थे, देखिए, इसमें आप देखिए भाई उनको दिल्ली पिकअप पुलिस, करो और 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर छोड़ दो, वो तो, पर वो भी थोड़ा देन फाइंड पब्लिसिटी देयर हो वे जाएगा बैक। ना। दिल्ली पुलिस डजंट वांट टू इवन गिव देम दैट पब्लिसिटी। इतना तो होगा यार, ऐसा क्या है। ये देखो मेरी बहन इधर डांस कर रही है, डांस कर रही है, डांस करके दिखाओ, अभी डांस कर रही थी तुम, अब भाग गई। तो इसमें क्या है कि it's they don't even want to give them 2 minutes. You know how many calls I get in a day from BJP saying, what the hell are you trying to do? Why are you giving them oxygen? और मैं बोलता हूँ भाई, मैं अपने खुद के मजाक के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आता है इन लोगों को देखते हुए। मेरे को आई डोंट नो, आपको मजा नहीं आ रहा है इनको देखते हुए? चलिए अब हम इसको थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं, थोड़ी सी जियो पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेते ठीक है। हैं। आपके फेवरेट ट्रम्प अंकल क्या करना चाह रहे हैं? आई डोंट नो, वो अभी फेलियर मैनेजमेंट पे है। उनको पता नहीं है प्रोसीड कैसे करना है, उनको रिट्रीट कैसे करना है पता नहीं है। वो ये सब मान रहे थे खुद, अपना जो डेलुलू था, आर्ट ऑफ द डील एंड ऑल ऑफ दैट। ही इज स्टक इन अ पोजीशन वेयर ही डजंट नो व्हाट टू डू। ही हैज नो वे फॉरवर्ड, ही हैज नो वे बैक। जो आपने शुरू कर दिया वो आपने शुरू कर दिया है। मैं बोल रहा था ना पहले, जब हम इसके बारे में बात किया था, कि स्पोरेडिक स्ट्राइक्स होते रहेंगे। तो ये हॉट वॉर से एक किस्म का कोल्ड तो नहीं है, कोल्ड वॉर में एक्चुअल स्ट्राइक्स नहीं हुए थे, ये सॉर्ट ऑफ लूक वार्म वॉर है। हर हफ्ते 2-3 स्ट्राइक्स होंगे, दैट्स इट। लेकिन मुझे एक बड़ी चीज मजे की दिख रही है कि भाई ट्रम्प ज्वाइन दिस वॉर बिकॉज ही डिड नॉट वांट कि इजराइल को क्रेडिट चला जाए। नो, अब इजराइल नहीं आराम नहीं से बैठा है और ये भाई साहब जो है वो पूरा फंसे हुए। नहीं, ही इजराइल ऑफर्ड हिम क्रेडिट फॉर इट। पिछली बार उन्होंने क्या किया था, पूरा काम इजराइल ने किया था, फिर उन्होंने बोला था देखिए महाराज जी, आपकी विजय होगी अगर आपने लास्ट में आके ना वो आपने झंडा फहराया, तो आप ही का नाम ये होगा। तो उन्होंने किया और क्रेडिट उनको मिला। तो ट्रंप बहुत इंप्रेस हो गया और बोला इस बार मैं पहले से ही जाऊंगा। इजराइल ने बोला ठीक है, करो। But very bad move, very stupid move by the Israelis. I don't think the Israelis should have involved the Americans. ये Israeli strategic miscalculation है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, इतने रिपब्लिकन जो इजरायली सपोर्टर थे वो इजराइल के खिलाफ भड़क गए हैं कि तुमने हमारा भांडा फोड़ दिया इसमें। अब मिड टर्म्स जो नवंबर में आएगा, नवंबर के बाद अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है, बिकॉज ट्रंप इज गोइंग टू लूज द मिड टर्म इलेक्शंस क्वाइट बैडली आई थिंक। और अगर वो लॉस एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गया, तो रिपब्लिकन ही ट्रंप पे टर्न करेंगे, because Republicans will not want their own leads to be washed out. उनके chances, not their lead, their chances, they're going to lose both houses, but उनका जो chances of re-election है, वो हारना नहीं चाहेंगे ट्रंप के साथ, ट्रंप को डिफेंड करने में। सो मिड टर्म्स में देयर इज अ चांस दैट ये स्थिति, पूरी स्थिति ही बदलेगी ईरान के साथ। maybe quite a few of the Republicans will then vote with the Democrats, और वो 2/3 majority होता है ना एक प्रेसिडेंशियल वीटो को ओवर करने में, ओवरटर्न करने में, वो शायद लागू हो जाए। लेट्स सी, इट्स अर्ली डेज। और जो लोग इलेक्शन के पहले बोलते हैं, उनका इलेक्शन के बाद उनका पोजीशन कंप्लीटली बदल जाता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर नवंबर। आई थिंक दैट्स द इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट। नवंबर तक पर मेरे को लगता है ये हर हफ्ते 1-2-3 स्ट्राइक्स होते रहेंगे और कुछ चेंज नहीं होगा। इजराइल इज इन अ वेरी, माय इजरायली फ्रेंड्स आर वेरी वेरी वरीड। याद होगा आपको कि पिछले साल मैं इजराइल का काफी सपोर्ट कर रहा था जब वो ईरान को बॉम्ब कर रहे थे। इस बार बिल्कुल भी नहीं किया, और मैंने कॉल करके उनको बहुत अच्छे से सुनाया। उनके साथ तो मैं काफी
सुंदर सुंदर अपनी गालिदास का ये जो अवतार है उसको प्रकट करता हूँ फोन पे। अच्छे से पूरे गालिदास मैंने उनको प्रकट किया। प्रकट एंड दे वेर, पहले तो वो बोल रहे थे अभिजीत यार तू क्यों इतना नेगेटिव बन गया, तेरे को फिलिस्तीनियों ने पैसा दे रखा है क्या, वो तो यही बोल पॉसिबल रहे है। थे। देन नाउ दे लाइक अरे हाँ तूने बोला था हमको, ओके। नाउ व्हाट इज द रिट्रीट स्ट्रेटजी? डेमोक्रेट्स तो आपके खिलाफ हैं क्योंकि उनको पता है डेमोक्रेट्स पूरा का पूरा जो अरब मुस्लिम वोट है वो ले आ सकता है रास्ते पे, और वो करते हैं क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। देयर अनएम्प्लॉयड हाई क्राइम डेमोग्राफिक, जो जब वोट करना होता है वो आके वोट करते हैं। रिपब्लिकन लोग सब हमारे राइट विंग की तरह, उनका काम होता है वो दे डोंट हैव टाइम टू गो डू जुलूस और राइटिंग एंड शिट लाइक दैट। सो नाउ द इजरायलीज रियलाइज कि रिपब्लिकन पार्टी में वो खुंदक इतना उभड़ के आया है, इतना उभड़ के आया है। टकर कार्लसन हमारे खिलाफ चला गया, कैंडिस ओवेंस तो ठीक है हमेशा से थी हमारे खिलाफ। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही इजराइल के खिलाफ इतना खुंदक है क्योंकि ट्रंप का वो दूसरे लोगों को बोलना चाहते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, बस मेरी गलती नहीं है। And that's what's happened. Pakistan and Saudi Arabia are fighting together. They have warned Iran कि Let them. पाकिस्तान ने ईरान को कह दिया कि तुम मत करना सऊदी पे बिल्कुल कुछ करने का। सर, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, अगर फिर से ये यू नो अगर पाकिस्तान पे सॉरी सऊदी पे कोई हमला हुआ, पाकिस्तान जबरदस्त फील्ड मार्शल के नीचे जबरदस्त हमला करेगा ईरान पे। तेहरान को उड़ा दिया जाएगा, मशाद को उड़ा दिया जाएगा, शिराज को उड़ा दिया जाएगा, इस्फहान को उड़ा दिया जाएगा। फील्ड मार्शल साहब पूरे दुनिया के फील्ड मार्शल हैं, वो पूरे विश्व के फील्ड मार्शल हैं, यूनिवर्सल फील्ड मार्शल। आप क्या हंस रहे हैं? इंडिया के भी फील्ड मार्शल है। आपका पूरक जो मुल्क है इंडिया, वो तो उनके चरण तो इस संस्कृत, व्हाट इज उर्दू फॉर फीट? उर्दू क्या होता है फीट? चरण, चरण को क्या कहते हैं उर्दू में? पैर। हाँ, ओ अब तो वो आप इंडियंस तो उनके पैर का धूल भी नहीं है। अच्छा, वो कितने दिन रहेंगे? अरे हमारे फील्ड मार्शल इटर्नल फील्ड मार्शल है। बलोचिस्तान तो अलग हो ही गया, उसने तो डिक्लेयर कर अरे दिया बलूचिस्तान को तो हमने खत्म कर दिया है। वो बलोच बलोचिस्तान हाथ नहीं है, में नहीं। बलोच हमसे पश्तून बहुत हमदर्दी रखते हैं जनाब। वो पश्तून एरिया में आप घुस एंडिया की नहीं सकते साजिश हैं। है, एंडिया की। वो बलोचियों ने नहीं किया था, वो रा एजेंट्स ने किया था, रा। फितनाए हिंदुस्तान है ना, फितनाए हिंदुस्तान रा और हिंदुस्तान, फितनाए ये खवारिज। फितना ये रा ने किया था, रा की साजिश। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ आपके इस चैनल पे हमारे सबसे खुफिया एजेंट जो हैं दिल्ली में, उनका नाम है सुशांत सरीन। हाँ, सुशांत सरीन जी आजकल जो है उनसे बोल दीजिएगा कि वो जो है वो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं उनके ऊपर रफाल चलाऊंगा। वो सुशांत सरीन को हमने पता है कैसे ब्राइब किया था, उनको जिमखाना का मेंबरशिप हमने खरीद के दिया था। फिर क्या हुआ? वो सरकार ने पता लगा लिया और उसको डिमोलिश कर रहे हैं। तो सुशांत जी जो है, जो हमारे बहुत मेहमानी खुफिया अजीज एजेंट, अजीज 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 खुफिया अजीज एजेंट हैं। आपके अजीज। वो आपको पता है वो फील्ड मार्शल साहब के गोदी में पले पोसे हैं। फिर वो फील्ड मार्शल साहब को पापा कहते थे। फिर हमने उसको बॉर्डर पार भेज दिया।
तो अब आपके प्रॉब्लम बन गया। अभी तो बड़ी गालियां देते हैं किसको? फील्ड मार्शल को। वो देखिए, वो उनका वो खुफिया राज है कि अल्तकैया, अल्तकैया। वो हाँ, अल्ताकिया है। वो अल्ताकिया है, आप समझ नहीं पाए हैं, इतना तो खुफिया समझ रहे हैं, एजेंट। तभी तो बता रहे हैं अल्तकैया है। उनको तो बहुत बार, वो पहले हमारे खुफिया, अजीज खुफिया एजेंट हैं जिनको 4 बार हिलाले पाकिस्तान मिला है। तो आइए आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिस्टर अभिजीत दीपके को फिलहाल बाय बाय करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अभिजीत दीपके जी जो है वो एक दिन के उपवास से भूखों नहीं मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे। थैंकफुली ये मेरा ऑलमोस्ट, मैं कोलैप्सिंग के वर्ज पे हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 घंटा चला है और मैंने उस 1 घंटे में खाना नहीं खाया है। तो मैं जाके खाना खाऊंगा अभी, बैंग रेस्टोरेंट इन गुड़गांव। मैं बहुत सारे थाई डिशेस खा के उसका बहुत सुंदर सुंदर सा फोटो डालेंगे अभी। हाँ, जल्दी डालिए, जल्दी डालिए। अदर पीपल आर स्टार्विंग टू सी यू ईट। एंड सब प्रमोट कीजिए। मैं बहुत गुस्से में हूँ जयपुर डायलॉग से। आई एम रिकंसिडरिंग कमिंग फॉर जयपुर डायलॉग्स इन अक्टूबर, बिकॉज आपने मेरा हैशटैग जो है डिपकेथॉन अगेंस्ट प्रधान, आपने उसको यूज नहीं किया है, आपने उसको पॉपुलराइज नहीं किया है, और आप खाना भी नहीं खा रहे ठीक से। वो तो उसका कारण है ना, वो एक्चुअली आपने नोटिस नहीं किया कि वो प्रधान का रेजिग्नेशन वाला मामला तो हट गया, अब तो मोदी के रेजिग्नेशन पे आ That is the गए। point. Nobody is talking about Pradhan's resignation. ये कम्युनिकेशंस हाँ, ग्रेजुएट है allegedly. मोदी के रेजिग्नेशन पर योगेंद्र यादव ने कह दिया भाई, इसके कि मैं कम्युनिकेशन स्किल फास्ट से तो नहीं बेहतर, रख इसके सकता, कम्युनिकेशन लेकिन स्किल मैं से मोदी का बेहतर मेरा रेजिग्नेशन पाद चाहता हूँ। है क्या? योगेंद्र यादव ने कह दिया कि देखो मैं फास्ट तो नहीं रख सकता, लेकिन मैं मोदी का रेजिग्नेशन डिमांड कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। और इस बंदे का कम्युनिकेशन के पूरा 3 साल का डिग्री, 4 साल का डिग्री जो करके आया है, इफ एट ऑल, उससे तो बेहतर मेरा पाद है। छी 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 छी, हाँ, और क्या? ऐसे बात करते हैं। सॉरी, वो क्या, पवन मुक्त आसन, मेरा पवन मुक्त आसन है। मुक्त पवन बोलते हैं उसको। पवन मुक्त आसन। अरे वो आसन तो ठीक है, लेकिन जिसको आप डैश डैश बोल रहे थे, उसका संस्कृत नाम है मुक्त पवन। मुक्त पवन, वो मेरा पवन मुक्ति ही इनसे, किन के कम्युनिकेशन से बेहतर है। अच्छा जी, तो फिर हम आपको प्रणाम करते हैं और आज की चर्चा को विराम देते हैं। आपके चर्च वाले जो हैं वो बेचारे रो रहे हैं, FCRA बिल भी आ रहा है। अब आप जो है जल्दी से अपना वो पुराना जो पास्टर वाला है वो पहनिए, देखिए, केप पहनिए अच्छे से, हम जरूर अपने केप पहन अजीज के खुफिया और उसके एजेंट, बाद हम जरूर अपने अजीज खुफिया एजेंट सुशांत सरीन जनाब से कहेंगे कि जनाब ऐसे ना करें, जनाब ऐसे ना करें जनाब। और वो आपसे व्हाट्सएप पे ताल्लुकात रखेंगे, मुस्तकबिल में ताल्लुकात रखेंगे आपसे व्हाट्सएप पे। चलिए, हम बेहतर मुस्तकबिल की तवक्को करते हैं। हाँ, हम बेहतर मुस्तकबिल की तवक्को करते हैं। जय श्री राम। पाकिस्तान जिंदाबाद। सुशांत सरीन हिलाले पाकिस्तान।